साथ ही 100 क्वेश्चन है, 100 ही नंबर हैं। उनको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपके पास है। 25 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को सही करने और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होनी नहीं है। ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें जीएस के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीएस का जो सिलेबस रहता है वो तो बहुत बड़ा रहता है। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने चाहिए, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए जिनको पढ़ के हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो इन्हीं सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड और इसकी तरह बहुत सारी सरकारी नौकरियों की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो उन सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि यूपी होमगार्ड के लिए एग्जाम विधि ने रक्षक बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। इस बैच के अंदर किस तरीके की फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, इन सभी बातों पर बात करेंगे हम लोग वीडियो के आखिर में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब जीके शब्द का नाम आता है तो यहाँ पे 4 से 5 सब्जेक्ट यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। आप लोग इसके अंदर जनरल साइंस भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी आता है, आप लोगों का पॉलिटी भी आता है, आप लोगों का हिस्ट्री भी आता है, आप लोगों का स्टैटिक जीके भी आता है। जबकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है तो इसमें स्टेट जीके भी आता है और आप लोगों का करंट अफेयर भी आता है। अब यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, जैसा कि अभी बोला गया कि 10वीं पास के लिए वैकेंसी है और स्टेट की वैकेंसी है, तो यहां पर स्टेट जीके का कम से कम 30% रोल यहां पे रहने वाला है। उसके बाद दूसरा रोल रहने वाला है यहां पे स्टैटिक जीके का, तीसरा रोल, क्योंकि यहां पर ये जो वैकेंसी है पुलिसिंग से संबंधित है तो आप लोगों से पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आप लोगों से बेसिक करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, आप लोगों से ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। मैं बता दूं हर एक सब्जेक्ट, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा एकदम डायरेक्ट फैक्ट पे बेस्ड रहेगा, ज्यादा घुमा फिरा कर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। मेनली आप लोगों को 3 सब्जेक्ट मेनली आप जो है तैयार कर लेने, एक आप लोगों का स्टैटिक जीके और दूसरा आप लोगों का यूपी जीके और तीसरा आप लोगों को मेन फोकस जो रखना है वो रखना है पॉलिटी पे। उसके बाद थोड़ा सा अगर डालना चाहें प्रकाश तो करंट अफेयर भी डाल लें, क्योंकि करंट अफेयर के भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। थोड़ा सा अगर करना चाहो तो ज्योग्राफी को भी कर लेना, क्योंकि इकोनॉमी हिस्ट्री वगैरह में आप लोग का इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है और तो वो क्वेश्चन वहां से वैसे भी आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, ज्यादा मिलेंगे बट ज्यादा नहीं मिलेंगे। यहीं से आप लोगों को लगभग 80 to 85% पेपर पक्का यहां से फंसने वाला है। साइंस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि 2-3 नंबर के लिए आप लोग बेसिक साइंस पूछा जाएगा, 2-3 नंबर के लिए आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये मेन सब्जेक्ट है जिनको आप लोगों को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके से हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। भारत के लोक नृत्य सबसे मेन टॉपिक बन जाता है। भारत के त्योहार, उत्सव, मेले, वादक तथा वाद्य यंत्र के, बांसुरी कौन बजाता है, वायलिन कौन बजाता है, सारे ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, प्रमुख घराने, जनजाति, भारत के प्रमुख मंदिर, प्रमुख दिवस, प्रमुख व्यक्ति और उनकी पुस्तकें, प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी आत्मकथाएं। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। देश, राजधानी और मुद्राएं कि भैया कौन से देश की राजधानी कहां पर है, कौन से देश की करेंसी कौन सी है, कि बताइए बांग्लादेश के जो संसद है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। देश और संसद, भारत और उसके पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाएं, भारत के राज्य मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल, यूनेस्को द्वारा भारत के स्थल, रामसर साइट, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भारत तथा विश्व के पर्यटन स्थल, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, प्रमुख दर्रे, पर्वत, पठार, नदी, नहरें, ज्वालामुखी, झील, झरने, ठीक है ना। भारत का प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला, कि बताइए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल कौन थी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में विदेशी यात्री, भारत के उच्च न्यायालय, जनगणना, बजट, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान संशोधन, अनुसूची, प्रमुख संगठन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद में जो टॉपिक रहेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, नोबेल पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ये टॉपिक रहेंगे आप लोगों के स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के नॉर्मली आप लोग देख लेना
वीडियो को सेव करके रख लेना, जब आपका पेपर हो जाए तब आप बताना कि जी आपने बिल्कुल सही बोला था। स्टैटिक जीके से कम आप लोगों को 18 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यूपी जीके से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले। भैया 10वीं का पेपर है, वो भी यूपी से रिलेटेड है, पुलिसिंग से संबंधित है, तो मिलेगा। यूपी जीके, पॉलिटी और स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। यूपी जीके की मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी की प्रमुख नदियां, झील, नहर, बांध, सिंचाई परियोजनाएं, यूपी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, आर्द्र भूमि, लोक नृत्य, कला संगीत, त्योहार, उत्सव, मेले, शास्त्रीय नृत्य, यूपी की प्रमुख भाषा तथा बोलियां, ठीक है ना, यूपी के प्रमुख पर्यटन स्थल, यूपी की प्रमुख योजनाएं, यूपी के प्रमुख खनिज संसाधन से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूपी के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्थल और उनके बदले गए नाम, जनगणना, बजट, प्रमुख जलवायु, यूपी की मृदा, कृषि तथा पशुपालन, जीआई टैग, एक जिला एक उत्पाद। पॉलिटी की बात करें, क्योंकि पुलिसिंग से संबंधित आपकी पोस्ट है, तो पुलिसिंग से पॉलिटी से भी बेसिक फैक्ट वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाएंगे। बताइए भारतीय संविधान में नागरिकता कहां से ली गई है, या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए। इस तरीके से मौलिक कर्तव्य में कौन सा नहीं है, या मौलिक अधिकार में कौन सी चीज नहीं है, नागरिकता किन लोगों को दी जा सकती है, फैक्ट वाले क्वेश्चन कि बताइए राष्ट्रपति की बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, बिल्कुल फैक्ट वाले, डीप नहीं जाएगा मैं, फिर आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो पॉलिटी के जो टॉपिक रहने वाले हैं, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान सभा से आएंगे, प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा सॉरी, संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान की संशोधन, अनुसूची, देशी रियासतों का भारत में विलय, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार। इसके बाद टॉपिक देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ कार्यपालिका, संघीय संसद, भारत के महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत की संचित निधि, भारत की आस्मिकता निधि, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र तथा राज्य के संबंध, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा, आपातकाल, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत की वित्तीय समितियां और पंचायती राज। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले। देखो करंट अफेयर तो ऐसा है कि करंट अफेयर में तो कोई टॉपिक है नहीं, करंट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं यूपी होमगार्ड का जो रक्षक बैच है, उसमें क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलने वाली है, जिसे आप लोग ज्वाइन करने वाले केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड होगी जीके के हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ के साथ आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड होगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, इसके अंदर होमगार्ड की परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर वहां कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोगों को डाउट क्लास, रिवीजन क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और थर्टिकल, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को थर्टिकल नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो टेस्ट सीरीज है वो क्यूज के फॉर्मेट में आप लोगों को मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। जल्दी से जाके एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करो और यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करो केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। उस इंफॉर्मेशन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंच पाएगा जब आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।